21 मार्च को रजनीश ओशो के साथ क्या हुआ था? मार्च को आखिर ओशो के साथ क्या हुआ था? 21 मार्च को ओशो के साथ क्या हुआ था? ऐसा क्या हुआ था? 21 मार्च की रात ऐसा क्या हुआ कि रजनीश बन गए ओशो। भगवान श्री रजनीश हर रात को रात्रि के ध्यान के लिए जबलपुर गांव के पास पड़ती हुई नदी के किनारे एक वृक्ष के ऊपर ध्यान किया करते थे। उस रात भी वो अपनी साधना कर रहे थे जब भगवान रजनीश अपनी साधना में मगन थे। तभी उन्होंने देखा कि उनका स्थूल शरीर जो कि उस वृक्ष के नीचे पड़ा हुआ है। भगवान रजनीश उस समय सूक्ष्म शरीर में पेड़ के ऊपर ही थे। भगवान रजनीश बताते हैं कि जब वो अपने सूक्ष्म और स्थूल शरीर को देखते हैं तो उनके बीच जो संबंध है वो मात्र एक रेशम की पतली तार के साथ जुड़ा हुआ है। भगवान श्री रजनीश ने जब अपने स्थूल शरीर को नीचे गिरा हुआ देखा तो वो प्रयत्न करने लगी कि उसके बीच कैसे जाया जाए। पूरी रात निकलती रही। सुबह का वक्त आ गया तो दोस्तों उस समय गांव की औरतें नदी के पास पानी भरने के लिए सुबह सुबह जाया करती थी। जब उन्होंने देखा कि किसी इंसान का शरीर धरती पर पड़ा हुआ है तो उन औरतों ने उसको हल्के से टच किया। जैसे ही भगवान श्री रजनीश के शरीर को टच किया उनकी चेतना उस शरीर में पल भर में वापस लौट आई। मगर आज का जो दिन था वो बदल चुका था। रजनीश की आंख में आज गम नहीं था, खुशी थी। उनके साथ ऐसा ही अनुभव हुआ था जैसे महात्मा बुद्ध को उनकी समाधि के वक्त अनुभव महसूस हुआ था। उस दिन भगवान रजनीश बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक थे, बहुत ही खुश थे। आखिरकार वो घटना उनके ऊपर घट चुकी थी जो संसार में सबसे बेहतरीन घटना थी। जी हाँ, ओशो बुद्ध तत्व को उपलब्ध हो चुके थे। 21 मार्च को ओशो जी बुद्ध तत्व को उपलब्ध हो गए थे। सो दोस्तों आज बात करते हैं उनके सन्यासियों से कि भगवान रजनीश से जुड़ने के बाद उनके कैसे अनुभव है। सो दोस्तों चलो चलते हैं, बात करते हैं स्वामी सतनाम जी और उनके साथियों के साथ। हमें सब कुछ समझा दिया। अवेयरनेस के ऊपर ओशो का बहुत जोर है, बहुत ट्रांसफॉर्मेशन आई है। क्योंकि ओशो से पहले हम ऐसे लगता है कि हम सोए सोए जी रहे थे, जी नहीं रहे थे, सोए सोए जी रहे थे। और सोने का भी एहसास नहीं था,
कि हम सोए हुए हैं, क्योंकि कोई एक तरफ जब कोई जागता है तभी उसको पता चलता है कि मैं सोया हूँ। तो ऐसी बात भी हमें ओशो को मिलने के बाद ही पता चली कि हम इतने सोए हुए हैं कि हमें अपने सोने का भी पता नहीं है, एहसास नहीं है। आपको ओशो जी के साथ जुड़े हुए कितना टाइम हो चुका है समझ? मुझे कम से कम 17 साल हुए हैं। आपको कौन कौन से अनुभव हुए हैं ओशो जी के साथ जुड़ने के बाद? जैसे मुझे लगता है कि मेरी लाइफ में अगर ओशो ना आते तो क्या आप प्रेजेंस उनकी महसूस की कभी उनकी? मैं हर वक्त 24 घंटे उनकी प्रेजेंस महसूस करता हूँ। मुझे कभी ऐसा नहीं लगा, बहुत से लोग कहते हैं कि ओशो जब शरीर में थे तब हम मिले नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे तो अभी हर वक्त उनकी प्रेजेंस महसूस होती है। आवाज़ इतनी मीठी कि मुझे लगता है कि कोई भी एक बार पढ़ना शुरू कर दे तो उसके बाद उसको वो रुक नहीं पाता है। इतना आत्मविश्वास जगा दिया कि एक तो पहली बात कि ईश्वर कहीं बाहर नहीं है, आप ही ईश्वर हो। और ईश्वर जो एक संबोधि है, जो बुद्धत्व है, वो क्या है? इंसान से ईश्वर होने की एक कहानी है, यही बुद्धत्व है कि आप एक सिंपल ह्यूमन बीइंग हो जो कि अज्ञानता में भटक रहे हो। उसके बाद जो भी आप विचारधाराएं उनको अपने जीवन में लाकर आप एक सिंपल से सिंपल इंसान जो है, साधारण से साधारण इंसान जो है, वो एक इंसान से भगवान तक की अपनी कहानी खुद लिख सकता है, भगवान हो सकता है। मुझे लगता है कि ऐसे शब्द पूरी दुनिया में किसी गुरु ने नहीं कहे कि आप ही परमात्मा हो। और अगर ओशो की विचारधारा को फैलाया जाए तो आज का जो समय है वो विकट परिस्थितियों से निकल रहा है, तो उनकी विचारधारा को अगर अपनाया जाए तो हर इंसान अपने जीवन को जीने योग्य बना सकता है। जो आज कलह कलेश हैं, चेहरे के ऊपर जो मुस्कानें हैं वो मंद पड़ चुकी हुई हैं, तो वो जो मुस्कानें हैं वो वापस आ सकती हैं ओशो की विचारधारा के साथ जुड़कर, उनके मैसेज को, उनके आज के जीवन में जो तनावग्रस्त जीवन चल रहा है उसमें ओशो की जो विचारधारा है वो बहुत ही ज़्यादा काम कर रही है। मुझे लगता है कि अगर एक इंसान जो ओशो से जुड़ा हुआ है तो वो जिस ढंग से वो उठता है, बैठता है, वो एक फूल की तरह, एक उसकी सुगंधी जो है वो चारों तरफ बिखरनी शुरू हो जाती है। जो सबसे ज़्यादा मुझे बड़ी अच्छी बात लगती है ओशो के साथ जुड़ने में वो ये है कि ओशो आपको आपके दिनचर्या से अलग होने को नहीं कहते हैं। जिस भी स्टेटस में आप हैं उससे अलग होने को नहीं कहते हैं, उस जीवन को होश से जीने के लिए कहते हैं, उस जीवन को एक साक्षी भाव से जीने के लिए कहते हैं। तो रियली ये बहुत मैटर करता है। अदरवाइज क्या सिखाया जाता है कि इस चीज़ को छोड़ो, उस चीज़ को छोड़ो, तो इसमें चीज़ों के मालिक होना नहीं सिखाया जाता, अपने मालिक होना सिखाया जाता है और चीज़ों का उपयोग करना सिखाया जाता है। तो रियली दैट्स ग्रेट। मुझे बहुत खुशी है कि मैं ओशो जी के संपर्क में आई, उनकी विचारधारा को सुनती हूँ, उनकी किताबें पढ़ती हूँ और इससे मेरे जीवन में धीरे धीरे करके बहुत अच्छा परिवर्तन आ रहा है। और मुझे लगता है कि आज हर इंसान को ओशो से जुड़ना चाहिए और उनकी विचारधारा को अपने जीवन में लाना चाहिए। तो दोस्तों इसी के साथ सभी मित्रों से विदा लेते हैं। हंसते रहें, खुश होते रहिए। अगर कोई गलती की हो तो उसके लिए सभी से हाथ जोड़ के क्षमा मांगते हैं। सदा हमारे साथ जुड़े रहना वर्ल्ड ट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद।